राम राज की बात होती है, राम राज आए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना आए कि संविधान खतरे में आ जाए। पहले नंबर हमको संविधान को आ जाए तो हम धार्मिक हो जाएंगे, इससे मेरा विकास होगा नहीं। देखिए हमारी जो भी हम चाहते हैं मंदिर मस्जिद, ठीक है, इसकी लड़ाई नहीं है। हम ये भविष्य में चाहते हैं कि कॉलेज, स्कूल, उच्च शिक्षा और शिक्षा, इसकी लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई। 1950 वो तारीख थी जब देश में संविधान लागू हुआ था। उसके बाद से देश के तमाम हिस्सों में संविधान से देश चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव भी देश मना रहा है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इन फ्यूचर में देश की संवैधानिक स्थिति को संभालेंगे, देश को संविधान से चलाएंगे। आज संविधान दिवस पर ये किस तरीके से इस एक प्रोग्राम को करके देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि संविधान ही है जो देश में सबसे ऊपर है। इनसे बात करेंगे और पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तकरीबन 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में बनकर लिखकर तैयार हुआ था। तमाम उन गतिविधियों से, उन स्टेज से होकर गुजरा था जो वाकई अगर देश के में इतिहास में पढ़ा जाए तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अपना नाम पहले बात आप बताएं। शेर सिंह सर। तो आप क्या करते हैं? सर LLB करता हूँ। तो आप बताइए कैसे आप इन फ्यूचर में संविधान, आप LLB कर रहे हैं, क्या लगता है 75 वर्षों में संविधान से कितना देश बदला? सर देश में अभी तक पूर्ण रूप से संविधान के जो नियम हैं, जो कानून है, जो लागू होने चाहिए, वो अभी तक लागू ही नहीं हुए हैं। उसको दबा कर रखा गया है। आज भी आप देखेंगे, आज के समाज में आप देखेंगे, हर जगह देखेंगे, आज से 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित अपनाया गया था। आज हम देखते हैं सर 50 से लागू है, लेकिन आज हम ये जानते हैं, देखते हैं कि आज भी ये समाज में कुरीतियाँ, ये भावनाएं लोगों के बीच में है कि लोग, जिसने संविधान बनाया, जिसको लोगों ने कहा कि हमने नहीं कहा, बाबा साहब को हमने नहीं कहा कि वो संविधान निर्माता हैं, ठीक है, लेकिन जिसने कहा उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, और जो लोग आज ये उनका नाम नहीं लेना चाहते उनसे ही पूछना चाहता हूँ। बाबा साहब को तो हमने भारत रत्न कहा नहीं। जो लोग उन्होंने कहा कि बाबा साहब ये संविधान के निर्माता हैं, आज उनका नाम नहीं ले रहे हैं। 26 नवंबर को हम आज संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं आज सभी लोग जानते हैं कि ये बाबा साहब ने इसको निर्माण किया, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता है। जो कि अभी सभी लोग जानते हैं कि राम राज की बात होती है, राम राज आए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना आए कि संविधान खतरे में आ जाए। पहले नंबर हमको संविधान को बचाना है। और एक चीज़ और हम बताते हैं, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि कोई कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या कोई भी जगह हो, किसी भी धर्म को आप नहीं बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि मैं अपने इस वित्त संकाय विभाग में बोलूँगा कि पहले नंबर वहाँ सरस्वती पूजन हुआ, जिसमें से पहले नंबर वो होना चाहिए था कि बाबा साहब की फ़ोटो लगनी चाहिए थी, उनकी मूर्ति होनी चाहिए, उनकी माला लगनी चाहिए थी। क्योंकि किसी कॉलेज, किसी सरकारी गवर्नमेंट में ये अप्लाई नहीं है कि आप किसी धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे धर्म हमारा बढ़ता है। और एक चीज़ और एक जानना चाहते हैं कि जितने भी हमारे बड़े विद्वान हैं जो हमको आदर्श देने वाले हैं, वो खुद भटके हुए हैं। उनको संविधान के बारे में खुद ही नहीं ज्ञान है कि वास्तव में बच्चों को दिशा क्या देनी है, क्या किन्होंने क्या किया, हम आगे फ्यूचर में करेंगे क्या। अगर हमको राम के बारे में बताया जाए तो हम धार्मिक हो जाएंगे, इससे मेरा विकास होगा नहीं। देखिए हमारी जो भी हम चाहते हैं मंदिर मस्जिद, ठीक है, इसकी लड़ाई नहीं है। हम ये भविष्य में चाहते हैं कि कॉलेज, स्कूल, उच्च शिक्षा और शिक्षा, इसकी लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है। जो हमारे पिछड़े हुए हैं, जो SC OBC, ठीक है, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और हम ये भी आपके साथ ये कहना चाहते हैं कि अवसर की समानता की बात तो होती है किताबों में सब जगह, लेकिन अवसर की समानता कहीं पे है नहीं। ये मिलता नहीं अवसर की समानता। आज भी इसके लिए हम परेशान हैं कि हमको अवसर की समानता नहीं मिलती है। देश के न्याय सिस्टम में बड़ा एक कमी देखा जाता है, क्योंकि लाखों के मामले पेंडिंग रहते हैं देश में। वो कहाँ से कमियां लगती हैं? क्योंकि आप जैसे जान भी रहे हैं, आप कर भी रहे हैं। इन फ्यूचर में अगर आप उस सिस्टम में आएंगे तो आप क्या करेंगे उस सिस्टम को सुधारने के लिए? सर ये कहेंगे कि जल्दी से जल्दी केस को फाइल नहीं किया जाता, ये गवर्नमेंट के द्वारा रोका जाता है। इस समय तो जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें भी तो सर जिसने पिता थे वो भी जैसे जस्ट आपने मेरे अगला क्वेश्चन आपने ये पहले रिपोर्ट किया, इस पे आपके क्या है? कॉलेजियम सिस्टम ये है कि सर ये इसमें धांधली होती है। जैसे सर जातिवादता है, जिनके वंशज हैं, जिनके पिताजी ने मतलब वो रहे चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके लड़के भी जैसे YD चंद्रचूड़ के लड़के हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने कैसे पा गया। और व्यक्ति को और एक चीज़ और करना चाहते हैं, SC OBC के बच्चे मतलब वहाँ पे कोई जज ही नहीं है। जो भी ये फैसला EWS के खिलाफ भी मैं बोलना चाहता हूँ, जब वो किया गया कि 50% से अधिक आरक्षण आप नहीं दे सकते, ठीक है, तो ये कैसे हो गया कि आप 50% से अधिक दे देंगे। इसका कितना नुकसान होगा। हर राज्य कोई 80% कर देगा, कोई 90% कर देगा, कोई 100% लागू कर देगा। भाई इसके पहले सारे केस, सारे हाईकोर्टों ने इसी पर केस हटाया था ना। 5 जजों की बेंच, 9 जजों की बेंच की कैसे खारिज कर सकता है। इस पर हम एकदम विरोधी हैं। ये एकदम गलत चीज़ है, जो कि इसका न्यायिक
होना चाहिए कि वास्तव में हुआ क्यों। अपना नाम बताएं। अरुण कुमार नाम है मेरा। आपको क्या लगता है, इन्होंने बताया कि देश संविधान के मुताबिक जो बदलना चाहिए, जितना बदलना चाहिए, अभी वो बदलाव नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? कहना तो ठीक है कि संविधान के थ्रू जो होना चाहिए उस तरह से ये चल नहीं रहा है देश में बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं। लोग संविधान की अवहेलना कर रहे हैं और संविधान का जो फॉलो करने का हम जो लिखा है कि संविधान को जिस तरह से फॉलो किया जाए उस तरह से अगर फॉलो करते तो आज देश की स्थिति कुछ अलग ही नज़र आती। ठीक है, दैट्स ऑल। मतलब मेन लगते हैं कुछ जो होने चाहिए वो बदलाव होने चाहिए। आप बताइए, आपने पोस्टर लिया गरीबों और पिछड़ों के हित का विधान, बाबा साहब का संविधान। जी सर बिल्कुल सही है। बाबा साहब का ही संविधान है, क्योंकि अगर इससे पहले अगर इसका निर्माण करना चाहते हैं तो बहुत पहले हो गया होता है। जैसा कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये हमारा जो है राम राज्य है, राम राज्य पहला जो महिलाओं के बारे में सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ उठाए वो बाबा साहब थे। अगर ऐसा पहले से भी था, अगर पहले से भी इस चीज़ को लागू किया गया होता तो शायद हमारे वहाँ सती प्रथा जैसे जो प्रथाएं थी वो उत्तेजित नहीं होती इतनी। उन सब चीज़ों को रोकने के लिए बाबा साहब ने आगे हाथ बढ़ाया और संविधान दिवस पे उनकी चर्चाएं होनी चाहिए, उनका माल्यार्पण होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को ना बढ़ावा देते एक विशेष धर्म को दिया गया है। हम पहली बात तो किसी धर्म के स्टूडेंट नहीं हैं, हम एज ए स्टूडेंट इंडियन है और पहले ही मनुष्य हैं। मनुष्य में कोई जात भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा किया गया है यहाँ पे और बहुत चीज़ होती हैं। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ होगा, जब डेवलप होगा। जैसे बाबा साहब बोले थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, ठीक है, संघर्ष करो, लेकिन इस चीज़ को फॉलो करना बहुत जरूरी है। किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हों, उनका उद्धार तो बाबा साहब के संविधान से ही हुआ है। चाहे वो कुछ भी कर लें, अगर बाबा साहब ने उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया होता तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। और ये भी हम कहते हैं कि आज जो SC OBC के वर्ग हैं, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हम शिक्षित भी हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन शोषित वर्ग नहीं, शासक वर्ग कहलाएंगे। ये आपसे मैं ये चैलेंज देता हूँ, उस दिन हम शासक वर्ग कहलाएंगे। और इतना ही नहीं कहना चाहता हूँ, इस देश में और हमारे लोगों को इतना ज़्यादा दबाया जा रहा है, कहीं भी वैकेंसी नहीं दी जाती है। आरक्षण में कोई महत्व नहीं है, सिर्फ नाम मात्र का आरक्षण है। उसके नाम पे सिर्फ एक गाली रह गया, आरक्षण कहते हैं, आपको आरक्षण सर्टिफिकेट मिला है। हर जगह जातिवादता होती है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जातिवादता होती है। मैं जब से आया हूँ तब से देखता हूँ कि जातिवादता, राम राज्य। क्या कॉलेज में राम राज्य कहना अच्छी बात है? नहीं, ये तो गलत है ना सर, ये गलत है। अभी थैंक यू सर। तो हमारे साथ कुछ LLB कर रहे हैं छात्र हैं, जिन्होंने बताया कि देश में सरकार से क्या अपील करते हैं, क्या चाहते हैं बदलाव, संविधान के मुताबिक कितना बदलाव हुआ है, कितना भी बदलाव बाकी है। मैंने निहाल सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय से।